हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कौन सा वो बच्चा है जो बैतलहम में पैदा हुआ था और जिसके बारे में 300 से ज्यादा पेशन गोइयां मौजूद हैं, उसकी पैदाइश के बारे में, जिंदगी के बारे में और उसके जी उठने के बारे में। 300 पेशन गोइयां। और आप जानते ही हैं कि वह तारीखी तौर पर जमीन पर पहली बार आया था कि तकरीबन 900 या से ज्यादा पेशन गोइयां उसके दोबारा आने के बारे में हैं, क्योंकि मसीह यीशु की पहली आमद में जो 300 पेशन गोइयां थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, दीगर 900 पेशन गोइयों में से हर एक पूरी होगी और हमारा ईमान है कि मसीह एक दिन वापस आएगा और उसके कदम जैतून के पहाड़ पर हो, सब मिलकर उसके नाम को जलाल दें। तो तकरीबन 300 या 300 से ज्यादा पेशन गोइयां मौजूद हैं। क्या आप मेरे लिए एक स्लाइड लगाएंगे ऊपर? और मैं यहां पर आपको सिर्फ 8 पेशन गोइयों का हवाला देना चाहता हूं। पहली पेशन गोई मसीह यीशु का बैतलहम में पैदा होना, क्या आप मीका की किताब में 5 बाब में देख सकते हैं और मलाकी की किताब बाब 3 में यूहन्ना बैप्टिस्ट में देने वाले के बारे में आप देख सकते हैं कि एक पेशवा होगा और ये निशान 21 और 8 में पूरा हुआ। मसीह जो गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ था, जिक्रिया 9 बाब 9 आयत, जबूर 41 और उसकी 9 आयत में एक दोस्त के हाथों धोखा खाने की पेशन गोई थी। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दही के लिए पेश किया जाएगा। जिक्रिया में 30 बाब 11 आयत, चांदी के 30 सिक्कों के एवज उसे बेच दिया जाएगा और मसीह बेकसूर था और ऐसे में उसने खामोशी इख्तियार की। एक रेफरेंस और है यहां पर पुराने अहदनामा का, ये साया 53 की पेशन गोई में और जबूर 22 में वो तमाम हवाला जात हैं जो सिर्फ 8 पेशन गोइयां है कि यीशु ने एक आदमी के, एक इंसान के पूरा होने के इम्कानात को पूरा किया। सिर्फ इन पेशन गोइयों को अगली स्लाइड में पूरा करने के लिए बायकर यहां पर ध्यान दें। अब मिसाल के तौर पर ये सिक्के पर जो तस्वीर बनी है इसके बारे में आपको बताता हूं। मैं आपको बताता हूं कि यह तादाद कितनी बड़ी है। टेक्सास की रियासत को पूरा करने या भरने के मुतरादिफ है। आप सब जानते हैं कि टेक्सास एक बहुत बड़ी रियासत है जो इस टेक्सास की रियासत को 2 फीट गहरे चांदी के डॉलरों से भरती है। इनमें से एक को सुर्ख रंग का निशान लगता है, इसे रियासत के वस्त्र में मिलाता है। ये ठीक है, सुर्ख सिक्के को चुनने का एक मौका है जो कि एक इंसान की सिर्फ 8 पेशन गोइयां पूरी करने के इम्कानात हैं। अगली स्लाइड के मुताबिक 48 पेशन गोइयां भरने के इम्कानात जो 10 के बाद तकरीबन 150 हैं। चलिए इस स्लाइड पर हम 48 पेशन गोइयों के बारे में जानते हैं। अब आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं कि एक अदद 10 का है और उसके आगे तकरीबन 150 जीरो हैं। तो मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु ने 300 से ज्यादा पेशन गोइयों को यहां पूरा किया है। आज मुझे यहां पर यह कहना पड़ेगा कि हम सिर्फ इश्तिहारात याद रखते हैं या फिर पेप्सी, और अगर आपको कलाम भी याद रहता है तो उसके नाम को जलाल दे। आपने सही समझा, वो लोग ये बताना चाहते हैं कि मसीह यीशु एक उस्ताद के तौर पर आया था। ये सिर्फ एक उस्ताद नहीं था, ज्यादा तारीखी सबूत रियाजती सबूत हैं। जब यीशु के बारे में बाइबल में लिखी गई पेशन गोइयों को पढ़ने और इसका मुताला करने के बाद ये यकीन करने के लिए दर हकीकत ज्यादा ईमान की जरूरत होगी। अगर इसका इकरार नहीं करते कि वही खुदा का बेटा भी है। और मैं महज एक मामूली अकीदे के बारे में बात नहीं कर रहा। जमीन पर करोड़ों लोग हैं और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बहुत से लोग मसीह पर इस बात के लिए ईमान नहीं रखते कि वो खुदा का बेटा है। क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो खुदा का अवतार है? क्या इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो नूर है, वो मददगार है? और क्या आप उसे इजाजत देंगे कि वो आपको रूह कुद्दस की आग से रोशन करे? आमीन।
हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।